आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार्य कार्य कजरारे जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगना धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़के कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी हाँ सुननी न कान है, आँखियों न देखनी न सुननी कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़के कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से हमरा मिथिला में हमान भैलन, देही मार मिथिला में हमार भैलन। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में
बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, बढ़ के कमाल सखिया, बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सखियां चारों भाइयों को कोहबर में लेकर गई। कोहबर लीला अनेक प्रकार से भई। यहाँ फिजी में कोहबर लीला होती है, वहां का होता है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन भारत में बहुत कुछ होता है। सखियां राम जी का जूता ले करके और कपड़े में भैया लपेट करके खूब बढ़िया आसन पे रखकर माला पहना करके रखी थी। राम जी गए तो सखियों ने कहा देखिए ये कुल देवता है, इनको प्रणाम करिए। तो राम जी तो तुरंत एक्सरे कर लिए, देखे भीतर हमारा जूता है। भगवान बोले हमसे बड़ कौन देवता, सब देवता हमको प्रणाम करते, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी आए तो सखियों ने कहा प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमार भैया नहीं करते, जौन चीज हमार भैया नहीं करते, हम कदापि नहीं करते। लक्ष्मण जी भी बैठ गए। भरत जी आए, जैसे सखियों ने कहा भरत जी ने दंडवत कर दिया। और जैसे भरत भैया दंडवत किए, सखियों ने कपड़ा हटाया, लगी ताली बजाने, जूता भगवान को प्रणाम कर लिया भरत जी ने। लक्ष्मण जी बोले नाक कट गई हम लोग की। राम जी बोले कटी नहीं, अभी बढ़ेगी। भरत भैया देखे भगवान का जूता, भरत भैया सखियों का पांव पकड़ने लगे, कहे आप लोगों ने मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया। ये वही पादुका है जिसको मैं नित्य अयोध्या में प्रणाम करता था, आपने मिथिला में भी प्रणाम करने का अवसर दे दिया है। पूरी बाजी पलट गई। एक सखी ने कहा राम जी आपकी अयोध्या का जो टेक्नोलॉजी है कोई मुकाबला नहीं उसका, क्या आपने प्रोग्रेस किया है आपकी अयोध्या ने। राम जी बोले कैसा? बोले अरे खीर खाओ लड़का हो जाए, ऐसा साइंस कहीं है? किसी ने सुना है? खीर खाइए और लड़का हो जाए। लक्ष्मण जी बोले भैया हम बोले? बोले बोलो। लक्ष्मण जी बोले देखिए मिथिला का भी कोई कमजोर नहीं है विज्ञान, या आप लोग हमसे बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। बोले वो कैसे? लक्ष्मण जी बोले हमारे यहां तो खीर खाने से लड़का होता है, यहां खेत जोतो लड़का हो जाए। सखियां बोली तो गोरखा बहुत तेज है हो। अच्छा सखियों ने बोला कि ये बताइए आपको यहाँ कोई बुलाया था कि आप यहाँ चले आए? राम जी कौन बुलाया था आपको? लक्ष्मण जी बोले बुलाया गया था हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग तब आए हैं। अच्छा आप बताओ क्या राम लक्ष्मण जी को बुलाया गया था? नहीं, ये विश्वामित्र के पीछे पीछे गए थे साथ में। लक्ष्मण जी बोले नहीं बुलाया गया था, हम लोग को बुलाया गया था, हम ऐसे नहीं जाते, बुलाया गया था। सखी बोली कैसे बुलाया गया था? लक्ष्मण जी बोले लेटर आया था यहाँ से इनविटेशन कार्ड गया था। सखियां बोली हम तो भेजे ही नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले हम कह रहे हैं कि बुलाया गया था। सखी बोली ऐसे नहीं, राम जी बोलेंगे तब मानेंगे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हम बोल दिए हैं बुलाया गया था अब आप संभाल लीजिएगा। राम जी बोले काहे बोल दिए? भैया अब हम बोल दिए हैं, आप बोल दीजिएगा हाँ बुलाया गया था, तो मेरी नाक कट जाएगी। राम जी बोले झूठ बोले? फिर पूछेंगी उस चिट्ठी में क्या लिखा था, फिर दूसरा झूठ बोलो। फिर पूछेंगी वो चिट्ठी किसने लिखा था, फिर तीसरा झूठ बोलो। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिस पर झूठ पे झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली और बताइए राम जी चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी। क्या बोले? नहीं गई थी। लक्ष्मण बोले क्या बोले? नहीं गई थी। सखियों से राम जी बोले नहीं गई थी, लक्ष्मण बोले नहीं गई थी। सखियां बोली कुछ नहीं गई थी। अरे बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, कौशिक माने विश्वामित्र, बिनु चिट्ठी विदाउट एनी इनविटेशन कौशिक मुनि संग में
सोचे कि जाएंगे तो कहीं लॉटरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए। अरे बनिया कमंडल धारी गारी मिथिला की। अच्छा, आप कभी सुन सकते, कोई आदमी आपसे कहे कि देखिए हम आपको गाली देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई कह सकता है कि हम आपको गरिया रहे हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिए कि एक शब्द हम कैसे आपको गाली दे रहे हैं। कोई कहेगा, सखियां कहती है राम जी से, अरे धरी ध्यान सुनो धनुष धारी गारी मिथिला की। हे दशरथ अजिर बिहारी गारी मिथिला की। अच्छा ये बताइए, हम सुने कि आप जब आ रहे थे तो रास्ते में पत्थर को स्त्री बना दिए थे। लक्ष्मण जी बोले अब आई ना लाइन पर, हल्के में ले रही थी भैया को मेरे ये नहीं पता भैया छू के कुछ भी बना देते हैं। सखी बोली पहले आप क्लियर करिए आप हैं क्या। हो राजकुंवर की मदारी गारी मिथिला। मदारी समझते हैं? मदारी रास्ते में तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है। सखियां पूछी आप राजकुमार हैं कि मदारी हैं, पहले ही बताइए। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी हो, धनुष तो हमारे भैया ने तोड़ा है। बोला भूल में हो आप। सखियां बोली कि भ्रम में न रहिएगा कि राम जी ने तोड़ दिया है। अरे भंजे हु चाप, चाप मने धनुष का आपने भंजन किया, गुमान न लाओ, सिया की कृपा है भाग्य मनाओ। मिथिला में आ गई नहीं तो बियाहो हो गई। हाँ, अरे मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। स्वामी जी ये पद लिखने के साथ अंत में राम जी से कहते, प्रभु हम आपको तब से गाली दे रहे हैं, आप बुरा न मानिएगा राम जी, हम सीता जी की ओर से बन के गरिया रहे हैं। हाँ? अरे क्षमे हूँ चूक राजेश जुयाते, हम गारी देत सिया जी के नाते, प्रभु तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुष धारी गारी मिथिला की। अनेक प्रकार से मिथिला में सखियों ने भगवान को मंगल भाव सुनाया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम लोग जब कभी मिथिला कथा गाने जाते मिथिला क्षेत्र में, तो मिथिला में दो प्रसंग नहीं गाए जाते। कोई भी कथावाचक चला जाए वो दो प्रसंग नहीं गाता। एक, सीता जी की विदाई की कथा नहीं होती वहां पर, सीता मैया के विदाई की कथा नहीं गाई जाती। और दूसरा, राम जी के वनवास की कथा नहीं गाई जाती। क्यों? मिथिलावासी कहते हैं कि हम अपने दुल्हा सरकार को अयोध्या भेजे ही नहीं थे, हम अपने दुल्हा सरकार को घर जमाई बनाकर मिथिला में ही रोक लिए। क्यों? हमारे सरकार यदि अयोध्या चले जाएंगे तो उनको वन में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम भेजेंगे ही नहीं, न राम जी अयोध्या जाएंगे न उनको वन में जाना पड़ेगा। ये उनका भाव है। भैया मिथिला में आज भी लोग कहते हैं हमारे राघव तो हमारे घर जमाई बन करके मिथिले में रह गए। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे ए पहुना, पहुना मने मेहमान, दामाद, ये दुल्हा, ये बहुत भारत का बहुत प्रसिद्ध पद है ये।
ए पाहुना, सखिया कहती है राम जी से, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले वाई? सखी बोली, अरे जौने सुखबा ससुरारी में, जवन सुखबा ससुरारी में, तावन सुखवा कहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूं। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों रहे, हम क्यों रहे, हमारा घर नहीं है। लक्ष्मण जी से सखियां बोली देखिए भाग्य मनाइए, मिथिला में आया बियाह हो गया, आए आप, आपके भैया इतना करिया हैं, इनका कहीं बियाह हुआ होता नहीं। यदि आप यहाँ रुक गए तो हम गारंटी देते हैं रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए, रोज सवेरे इनको उबटन लगाया जाएगा। और कहिए तो लिख कर दे दे, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। अरे झूठ कहत ना पानी तनिको, बस मौका एगो देहू ना ए पहुना ए मिथिले में रहूना। लक्ष्मण भैया बोले कि भैया तो गोरे हो जाएंगे, हमार क्या लाभ है। बोले आपको, उधर भैया का उबटन लगेगा, इधर आपको बिठाकर नित्य नवीन मन भावन आइटम पर सब कंचन थारी, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी साली सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन सारी सरहज की गारी। अब बीच बीच में करब चिरौरी, चिरौरी समझते हैं? हाँ, चिरौरी मने बिनती, बिनती और एक ले लीजिए, बस लास्ट पूरी गरम है, इसको कहते हैं चिरौरी। बोल बोल के खिलाना। आप जब खाइएगा तो बीच बीच में करब चिरौरी, अरे औरी कुछ लेहू ना ए पहुना ए मिथिले। लक्ष्मण जी राम जी से बोले कान में, भैया एग्रीमेंट हो गया है, 1 महीना में आप गोरे हो जाएंगे, हमको बहुत आइटम मिलेगा, यहीं रह जाते हैं। तब तक भरत जी आ गए, बोले हम चारों एक साथ विवाह हुआ है, हम भाई हैं, इन दोनों लोग का हो गया, हम 2 भाई, हम लोग हलवा में थोड़ी आए हैं यहाँ पर, हमारा क्या लाभ है। सखी बोली आप दोनों को, मिथिला की, यहाँ तो ब्रिस्बेन नदी है ना, मिथिला की नदी का नाम है कमला, बिमला, दूधमती। और यहां पर जो आप लोग क्रूज पे घूमते हैं उसको मिथिला में झिझरी कहते हैं। वहां पर रात में लोग नाव के ऊपर खाने पीने का सामान लेकर, लालटेन जलाकर और ढोल मजीरा लेकर निकल जाते हैं। नाव चलाते नहीं है, नाव को छोड़ देते हैं, नाव अपने आप चलता रहता है और पूरी रात लोग मजीरा ढोल लेकर के भजन कीर्तन गाते हैं, खाते रहते हैं, उसको कहते हैं झिझरी। सखियां भरत जी और शत्रुघ्न जी को बोली आप दोनों को कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब, झिझरी रोज खिलाइब, झिझरी रोज खिलाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाइब, झूला रोज झूलाइब। पवन देव से करब निहोरा कि धीरे धीरे बहुना ए पहुना ए मिथिला।
अनेक प्रकार से सखियां भगवान को मंगल भाव सुनाती हैं।